हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। कैसे हो सभी? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे ही होंगे। चलिए, तो आज अपन नई सीरीज़ लेकर आए हैं जिसमें अपन पढ़ने वाले हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, यानी कि साइंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो कि हाल फिलहाल में या पिछले कई सालों में पूछे गए हैं। जैसे 2001 से लेकर 2020 तक जितनी भी एग्ज़ामें हुई हैं उनमें जो भी पूछा गया है उनके क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे। तो चलिए, आज अपन स्टार्ट करेंगे। अपना फर्स्ट टॉपिक है फिजिक्स का, जो कि अपना फर्स्ट टॉपिक है फिजिक्स का जो है मापन एवं गतिकी। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आपको एकदम बेहतरीन तरीके से तैयारी करवाई जाएगी। फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री सभी के आपको एमसीक्यू मेरी द्वारा करवाया जाएगा आपको। तो आपको फिक्र करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है अपन को, प्रकाश वर्ष वो है किसकी इकाई है? बताइए इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। प्रकाश वर्ष वो किसका एकक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूरी का। प्रकाश वर्ष उसको इंग्लिश में लाइट ईयर भी बोलते हैं। तो कभी कभी हिंदी में ये भी लिखाया जाता है कि लाइट ईयर है वो किसकी मापक इकाई है। तो आपको ये भी याद रखना है, प्रकाश वर्ष को ही लाइट ईयर कहा जाता है। ये क्या है? ये एक मुख्यतः लंबी दूरियों तथा दो नक्षत्रों के बीच की दूरी या अन्य खगोलीय दूरियों को मापने के काम आता है। ठीक है दोस्तों, तो एक प्रकाश वर्ष है वो किसके बराबर होता है? तो एक प्रकाश वर्ष है वो किसके बराबर होता है? तो अपन को याद रखना है, एक प्रकाश वर्ष है वो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। तो इतना अपन को इस क्वेश्चन में याद रखना है, ताकि आगे अगर अपने को कुछ भी पूछे तो आप जवाब आसानी से दे सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन समय की इकाई नहीं है? अब बताइए समय की इकाई कौन नहीं है? अभी अभी अपन ने डिस्कस किया है। इसका आंसर वो क्या हो जाएगा? ए, प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष वो किसकी दूरी होती है? वो नहीं, प्रकाश वर्ष वो किसकी इकाई होती है? वो होती है दूरी की। बाकी ये तीनों है, ये समय की इकाई है। तो चलिए अपन देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। ऐसे घुमा के कैसे भी क्वेश्चन किया जा सकता है। अब अपने को दे रखा है न्यूरी साल है। अब न्यूरी साल क्या है? अभी अपन डिस्कस कर चुके हैं। जो प्रकाश वर्ष है उसी को न्यूरी साल भी कहा जाता है। यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, एक वर्ष में नूर का तय किया हुआ फासला। ठीक है, दो न्यूरी साल यानी कि प्रकाश वर्ष, प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में चली गई दूरी प्रकाश वर्ष या न्यूरी साल कहलाती है। अब एक प्रकाश वर्ष आपको मैंने पहले डिस्कस कर चुका हूँ पहले क्वेश्चन में कि कितना होता है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। अगर किलोमीटर में पूछा जाए तो 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। तो आपको तीन क्वेश्चन अब तक करवा चुका हूँ, तीनों ही लाइट ईयर के बारे में पूछे गए हैं। अब आगे देखते हैं आगे क्या है। अपना अगला क्वेश्चन है, एमकेएस प्रणाली में बल का एकक है। अब एमकेएस प्रणाली में बल का एकक क्या होता है? तो इसका इजीली आंसर आप कर सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूटन। और बार बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। हाल फिलहाल में रेलवे ग्रुप डी में भी पूछा गया था, एनटीपीसी में भी पूछा गया था, और अभी आने वाली जो रेलवे ग्रुप डी है, एनटीपीसी है, एसएससी है, उनमें बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है। तो आपको ये याद रखना है। चलिए अब अपन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है अपन को? अगला क्वेश्चन है, एंगस्ट्रोम है डेज को अभिव्यक्त करने की इकाई है। अब एंगस्ट्रोम है वो किसकी इकाई है? तो इसका भी सिंपल उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा लंबाई। एंगस्ट्रोम है वो लंबाई मापने की इकाई होती है। और एक एंगस्ट्रोम किसके बराबर होता है ये आपको बिल्कुल याद रखना है। एक एंगस्ट्रोम है वो 10⁻−10 मीटर के बराबर होता है। ये आपको रट लेना है, कभी कभी इससे प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो ये आपको रटना है। एक एंगस्ट्रॉम है वो 10⁻10 मीटर के बराबर होता है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बार बराबर होता है। अब एक बार है वो किसके बराबर होता है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने पास ऑप्शन सी 10⁵ पास्कल। अब 1 पास्कल होता है वो किसके बराबर होता है? 1 पास्कल आपको याद रखना है, 1 पास्कल है वो 1 न्यूटन मीटर प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। और 1 बार किसके बराबर होता है? बार, ये भी आपको याद रखना है, 10⁵ न्यूटन मीटर प्रति स्क्वायर ये होता है। और फिर 1 बार किसके बराबर होता है? 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। तो चलिए अपना राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है? ल्यूमेन है वो किसका मात्रक है? अब इसका राइट आंसर बताइए क्या रहने वाला है। तो ल्यूमेन है वो किसका आंसर, जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ज्योति फ्लक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये तो याद रखना है। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स का। किसी स्रोत द्वारा 1 सेकंड में उत्सर्जित प्रकाशमितीय ऊर्जा को ज्योति फ्लक्स अथवा प्रकाशमितीय शक्ति कहते हैं। चलिए अब देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है? ज्योति तीव्रता का मात्रक है। अब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार रिपीट होता है। ये ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? कैंडेला। अब ज्योति तीव्रता होती क्या है इसे भी देख लेते हैं एक बार। ये एक मूल मात्रक है। ये मात्रक स्रोत के खुले मुख के 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की ज्योति तीव्रता का 1/60वां भाग होता है, जबकि स्रोत का ताप प्लेटिनम की गलना के बराबर होता है। तो चलिए अपन बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है? कैंडेला मात्रक है। अब ऐसे पूछ लिया आपको, तो आपको याद रखना है ज्योति तीव्रता। कैंडेला किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के पास, और अगर चैनल पे नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए दोस्तों 10th क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है। श्यानता की ऐसा इकाई है। अब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्यानता की ऐसा इकाई क्या है? तो ये है पवाई जूली। क्या है? पवाई जूली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है इसको। अब श्यानता यानी कि श्यान बल होता है क्या है वो भी देख लेते हैं। धारा रेखीय प्रवाह के लिए किसी द्रव्य की 2 क्रमागत परतों के बीच कार्य करने वाला बल श्यान बल कहलाता है, यानी कि विस्कस फोर्स कहलाता है। ये श्यान बल द्रव्य के प्रवाह के विपरीत कार्य करता है। अब श्यानता गुणांक का मात्रक क्या होता है? kg प्रति मीटर इंटू सेकेंड, ये मात्रक होता है। और इसको ऐसा इकाई में क्या बोलते हैं? पवाई जूली कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है अपन को? अगला क्वेश्चन है प्लांक नियंत्रक H की विमा समान है। बताइए इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोणीय स्विंग। जो प्लांक नियंत्रक की H की विमा समान है वो किस में है? कोणीय स्विंग में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है अपन को? अगला क्वेश्चन है किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इसका राइट आंसर क्या है? तो किलोवाट प्रति घंटा किसकी इकाई है? ऊर्जा की इकाई है। 1 किलोवाट शक्ति द्वारा यदि 1 घंटे तक कार्य किया जाता है तो उसमें खर्च ऊर्जा 1 किलोवाट घंटा कहलाती है, अतः ये ऊर्जा की इकाई है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है? कोणीय वेग की विमा क्या होती है? अब कोणीय वेग है उसकी विमा क्या होती है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा m0L0t⁻⁻1। यानी कि कोणीय वेग अगर आपको समझाया जाए तो ओमेगा इजिकल टू क्या होता है? v/r। क्या होता है? v/r। अब v की विमा कितनी होती है? v की विमा होती है L/t⁻⁻1। और r की विमा क्या होती है? l। r की क्या होती है? l। तो यहाँ से अगर v/l करेंगे तो l से l कट जाएगा तो t⁻⁻1 रह जाएगा, यानी कि m0 L0 और t⁻⁻1। ये आपकी कोणीय वेग की विमा हो जाएगी। चलिए बैठते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है? त्वरण की इकाई है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए त्वरण की इकाई क्या है? तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इजी क्वेश्चन है, कोई समस्या आने वाली नहीं है। त्वरण होता क्या है? प्रति सेकंड वेग में जो वृद्धि होती है उसको क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं। ठीक है दोस्तों,
तो त्वरण का आपको अगर फॉर्मूला पूछे तो त्वरण ए से अपन डिनोट करते हैं डेल वी अपॉन डेल टी, ये अपना फॉर्मूला है। यानी कि जितना भी चेंज प्रति सेकंड अगर वेग में होगा उसको क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। अब जो वेग है उसका क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है, और जो टाइम है उसका सेकंड होता है। तो यहाँ से अपन निकाल सकते हैं मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, अपना आंसर आ जाएगा। चलिए तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 15 क्वेश्चन क्या दे रखा है, अभी देख लेते हैं उसको भी। 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। अब 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, इजी क्वेश्चन है, इसको तो आपको आना ही चाहिए। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी 10 लाख। कितना हो जाएगा, 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 10 लाख। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक फेम्टो बराबर होता है। अब ये आपको बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि एक फेम्टो बराबर कितना होता है, एक म्यू मीटर बराबर कितना होता है, एक माइक्रोन बराबर कितना होता है। तो इसका राइट आंसर बताइए, एक फेम्टो बराबर कितना होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 10⁻⁻15 मीटर। और इसको कब स्वीकार किया गया था, इसको 1964 ईस्वी में स्वीकार किया गया था। इसमें मीटर लगा देने पर ये फेम्टोमीटर हो जाता है, जिसका मान 10⁻⁻15 मीटर होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक म्यू मीटर बराबर कितने के सेंटीमीटर के बराबर होता है, एक म्यू मीटर। अब बताइए इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 10⁻⁻4 सेंटीमीटर के बराबर होता है। और मीटर के बराबर कितना होता है, एक म्यू बराबर मीटर कितना होता है, 10⁻⁻6 मीटर होता है। और इसको जब सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो गुना 100 हो जाएगा। तो 100 होने पे 2 और कट जाएंगे तो 10⁻⁻4 सेंटीमीटर आ जाएगा। सेंटीमीटर में अपने वो पूछा है, सेंटीमीटर में। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक माइक्रोन किसके बराबर होता है। अब ये भी पूछ लिया जाता है एक माइक्रोन है वो किसके बराबर होता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी 0.001। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, किसी तारे की दूरी को नापने के लिए प्रयुक्त यूनिट है। अब किसी तारे को अगर दूरी से नापें तो उसकी यूनिट क्या होती है। तो आपको मैंने पहले फर्स्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस करवा चुका हूँ, प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर। और एक प्रकाश वर्ष कितना होता है, एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूँ आपको अगर याद ना हो तो 9.46 × 10⁻15 मीटर, ये होता है एक प्रकाश वर्ष। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है देखते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया। अब इजी क्वेश्चन है ये सभी को आना चाहिए। जल्दी से कमेंट करके बताएं इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी न्यूटन। गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया, तो वो है न्यूटन साहब। न्यूटन साहब ने अपन को सबसे पहले 1687 में गति विषयक 3 नियमों को प्रतिपादन अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में किया। अब ये भी पूछ लेते हैं किस पुस्तक में उन्होंने ये प्रतिपादन किया। तो उसका आंसर होगा प्रिंसिपिया में। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको रोज़ाना डेली डोज के रूप में ये आपको MCQ सीरीज़ मिलती रहेगी, जिससे आपको पता चल सके कि आपकी तैयारी कितनी हो सकी है। और ये वही क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में हाल फिलहाल में रेलवे ने पूछे हैं। तो इसलिए आपको ये तैयारी के लिए बेहतरीन से बेहतरीन MCQ में लेकर आया हूँ। तो बेनिश्चित होकर लॉकडाउन का पालन करते हुए आराम से पढ़ते रहिए। आपको रोज़ाना सुबह इसी टाइम 7 बजे आपको रोज़ाना डेली वीडियो मिलता रहेगा, और आप अपनी तैयारी को और बूस्ट कर लीजिए। तो चलिए अपने बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 21 का क्वेश्चन क्या दे रखा है, न्यूटन के गति के प्रथम नियम से किस राशि की परिभाषा मिलती है। इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी एक समान गति। न्यूटन के गति का प्रथम नियम ये व्यक्त करता है कि किसी बाहरी बल के अभाव में वस्तु की गति या विराम अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात एक समान गति को व्यक्त करता है।
चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, किसी भी स्तर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाहरी बल सक्रिय नहीं हो। यह है, अब ये बताइए, ये अभी अभी अपन ने पढ़ के आया है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका, न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम। और द्वितीय नियम क्या होता है, द्वितीय नियम में अपन को देता है एक फॉर्मूला कि एफ इजिकल टू क्या होता है, मा, एम ए, मा। और तृतीय नियम के अनुसार क्या होता है, तृतीय नियम के अनुसार होता है कि प्रत्येक क्रिया के सदैव बराबर अथवा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। चलिए देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है अपन को। कालीन से धूल हटाते समय हम इसको अचानक झटका देते हैं अथवा छड़ी से पीटते हैं, इसका कारण क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोई भी चीज़ अपन कालीन से कोई धूल हटाते हैं तो हम अचानक झटका देते हैं ताकि वो धूल के कण हट जाएं, या छड़ी से पीटते हैं तो इसका कारण क्या है। तो इसका कारण है ऑप्शन ए, विराम के जड़त्व में धूल अपना स्थान जमा लेती है तथा कालीन से धूल तभी हटती है जब कालीन में गति प्रदान की जाए। जैसे अपन पीटते हैं कालीन को तो धूल के कण है वो पीछे रह जाते हैं और कालीन है वो आगे निकल जाती है, तभी ये क्या होता है कि धूल के कण बाहर निकलते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, किसने कहा है एक पिंड विराम अवस्था में तब तक रहेगा जब तक कि बाहरी बल पिंड पर कार्य नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। तो इसका राइट आंसर ऑब्वियसली बात है न्यूटन रहने वाला है, क्योंकि ये सब न्यूटन ने बताया है। न्यूटन ने ये बताया कि यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील ही रहेगी, और यदि स्थिर है तो वह स्थिर ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगा जाए। तो इसको क्या बोलते हैं, न्यूटन का स्थैतिक जड़त्व कहते हैं। चलिए देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंपॉर्टेंट उदाहरण है ये न्यूटन के सभी। न्यूटन के गति का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है, बताइए। ट्वेंटी सिक्स का बताइए, न्यूटन की गति का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, प्रथम, जो मैं बार बार बता चुका हूँ कि किसी वस्तु की स्थिति या दिशा में बिना किसी बाहरी बल के परिवर्तन नहीं हो सकता। जब तक बाहरी बल नहीं लगेगा तब तक वस्तु की स्थिति या गति में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है अपन को, एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता है। बताइए एक वस्तु की जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता कितनी होती है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, द्रव्यमान पर डिपेंड करता है। जड़त्व सदैव द्रव्यमान के सीधे समानुपाती होता है। जड़त्व के अंतर्गत कोई भी वस्तु तब तक अपनी विराम अवस्था में रहती है जब तक कोई बाहरी बल न आरोपित किया जाए। चलिए उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28 का क्या दे रखा है, जड़त्व का नियम सर्वप्रथम किसने दिया। अब जड़त्व का नियम सर्वप्रथम किसने दिया, इजी क्वेश्चन है, आपको तो बता दिया जाना चाहिए। तो जड़त्व का नियम सर्वप्रथम गैलीलियो ने दिया, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बाद में न्यूटन ने जड़त्व पर विस्तृत नियम का प्रतिपादन किया, लेकिन ये आपको याद रखना है जड़त्व का नियम सर्वप्रथम गैलीलियो ने दिया, बाद में न्यूटन ने जड़त्व पर विस्तृत नियम का प्रतिपादन किया था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं अपन इस सेशन के। तो इसमें बताइए क्या राइट आंसर रहने वाला है। अब ये देखिए कितने एग्जामों में पूछा गया है, बार बार रिपीट हो रहा है। गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कार कौन है। अब गुरुत्वाकर्षण नियम के आविष्कार कौन है आपको पता है, सभी को पता है, ऑप्शन बी न्यूटन है। चलिए बढ़ते हैं अपने अंतिम व लास्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आज के सेशन का अपना लास्ट क्वेश्चन है। रेखीय स्वयं संरक्षण बराबर है। अब रेखीय स्वयं संरक्षण है वो किसके बराबर है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो रेखीय स्वयं संरक्षण निकल कर आता है न्यूटन के द्वितीय और तृतीय नियम दोनों के योग से, यानी कि न्यूटन के सेकंड और थर्ड नियम से अपने पास आता है रेखीय स्वयं संरक्षण।
एक एग्जाम्पल अगर आपको बता दिया जाए कि रॉकेट के ऊपर जाने का सिद्धांत भी स्वयं संरक्षण पर आधारित है, तो इसमें ये दोनों होंगे, या तो ऑप्शन में अगर ये आता है बी और सी कि योग से, या अब अगर अलग अलग दे रखा है तो अपना आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना इसको। तो चलिए आज का सेशन अपन यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये सेशन बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक ठोकिए, लाइक जितनी ज़्यादा लाइक होंगे मेरा उत्साह बढ़ेगा और मैं आपके लिए उतने ज़्यादा बेहतरीन से बेहतरीन सवाल आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करूँगा। तो लाइक में कमी नहीं रहनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास बताइए कि आपके इस चैनल पे आपको तैयारी करने का यानी कि रिवीजन करने का भरपूर मौका दिया जा रहा है, तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चलिए बाय, टेक केयर। कल मिलते हैं इसी टाइम इसी समय। अलार्म लगा के छोड़ देना कि 7 बजे सर आने वाले हैं। तो चलिए अभी विदा लेता हूँ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।